हेलो गाइस, दिस इज़ नैना ठाकुर। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जय श्री राम। और आज मैं लेके आ गई हूँ एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ, कैसे थोड़ा सा रेडी होती हूँ। तो आज तो ज़्यादा ही हैवी मेकअप हो रहा है और रील्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप करती हूँ, इतने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे मेकअप करती हूँ। बट ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले आप सब जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो अभी जस्ट मैं शावर लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि आज रील बनाई जाए। दिवाली के लिए थोड़ा शूट करना था, तो मैं चाहती थी कि एक पुरानी एक्ट्रेसेस जो होती थी उनका थोड़ा लुक क्रिएट करूं। कर्ली हेयर्स और काजल आईलाइनर बहुत ज़्यादा जैसे लगाया जाता है, बट ड्यू टू रीज़न वो हो नहीं पाया था। तो जैसा भी हुआ मैंने फिर वैसे ही मैं रील शूट करी। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि अपने डार्क सर्कल्स को कवर करना, जो कि मैं कर रही थी। इसके पहले मैंने अपने स्किन को हाइड्रेट किया था, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था। सनस्क्रीन मैं उससे पहले यूज़ कर चुकी थी। तो मैंने अभी ये लगाया थोड़ा सा कंसीलर, और उसके बाद फेस को किया टैप 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 टैप, जैसे कि कंसीलर पूरे पे स्प्रेड हो जाए अच्छे से। और जो कि मैं अभी कर रही थी, आप देखो जैसे मैं कर रही हूँ, इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम और मेहनत। और मेरा स्ट्रगल आप पूरे व्लॉग में देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कैसे किया है मैंने। ये सिर्फ रील शूट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो रहा था। अभी इसके बाद मैंने लगाया था फाउंडेशन, और ये ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है, तो मैंने इसको कर लिया था। और ये माँ से मिरर लेकर आई थी, क्योंकि छोटे वाले मिरर में क्लियर दिख जाता है ना। और मेरे को अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि फ़ोन की स्क्रीन में देखकर करूँ, तो मैं जितना कर पा रही थी यहाँ देख ली थी, और जितना हो पा रहा था वहाँ कर रही थी। तो ये फाउंडेशन लगाया मैंने, जिसको अभी भी मैं डार्क सर्कल्स पर मेरा फुल फोकस होता है, क्योंकि उनको कवर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी तो इजीली सब कुछ हो जाता है, मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा टफ वर्क होता है मेकअप में। काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप मेकअप करके व्लॉग्स बनाया करो, जो मैं इंट्रो देती हूँ तो वो मेकअप कर कर बनाया करो। बट यार गाइज़, ऐसा थोड़ा ना होता है कि मेकअप करके ही व्लॉग शूट करना इम्पॉर्टेंट है। यार मतलब मैं तो नेचुरल ब्यूटी को प्रेफर करती हूँ कि नहीं करना चाहिए। मतलब ओवर मेकअप करके क्या है हर व्लॉग्स में। कल को यार मतलब ये है कि जो रियलिटी है वैसे ही रखना चाहिए, मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मुझे ये पसंद है। तो अगर मैं नेचुरल ब्यूटी में मैं मतलब बेकार भी लगती हूँ, तो मेरे लिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। बट आई वुड लाइक टू से कि मैं सिंपल रहना ही पसंद करूँगी। और इतने किलो मेकअप पोत कर व्लॉग्स बनाने का मतलब ही क्या है, क्योंकि मैं जो है मेरे व्लॉग्स जो होते हैं वो मोस्टली डेली व्लॉग्स होते हैं या फिर कोई फेस्टिव व्लॉग्स होते हैं। तो ये तो नहीं है कि हम 24 आवर्स मेकअप ही कर रहे हैं। इसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्टूर, और अपनी नोज़ को थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ, जो कि मैंने वीडियोस में ही देखा है। और कॉन्टरिंग करना मुझे थोड़ा सा पसंद है, क्योंकि इससे हमारी चीक बोन्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखती हैं। मेरी वैसे भी क्लियर दिखती हैं, सब लोग मुझसे बोलते हैं, क्योंकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बट मेरी चीक बोन्स क्लियर दिखती हैं। ये मैंने नोज़ शार्प करने का आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने फेस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है। बट इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर आए, और ये लुक बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अभी इसके बाद मैंने लगाया कॉम्पैक्ट पाउडर और उसे सेट किया मेकअप को, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अभी मैंने आई शेडो पैलेट से सिलेक्ट किया एकदम लाइट ब्राउन कलर। और मेरी भाभी ने लास्ट टाइम रील में मेरा जो रेड आई शेडो यूज़ कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया था। बट उन्होंने अपने हिसाब से किया था, उनकी आइज़ पर बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे फेस पर ऐसे कलर सूट नहीं करते हैं। मुझे लगा भी था, बट उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए मैंने हटाया भी नहीं, कि मैंने कहा चलो ठीक है। बट बाद में मुझे भी लग रहा था, बट उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझ पर नहीं लगते हैं ऐसे कलर्स। तो आज मैंने सेलेक्ट किया था सबसे लाइट ब्राउन कलर, और जो कि मेरा फेवरेट भी है, ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा। तो मैंने लगाया ब्राउन कलर का आई शेडो, और इसको कवर करी थी मैं आईलिड पर आप ये देख लोगे कि मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स सारे ही मिल जाएंगे, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बट ये है कि मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। मुझे ना एक कलेक्ट करने का शौक़ है, जैसा कि हर हर लड़की को होता है कि हमारे पास ये सामान होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए। मेरे पास इतनी सारी एसेसरीज़ हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट ये है कि यूज़ करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं बहुत कम जाती भी बहुत कम हूँ कहीं पर। तो ये मेरे घर पर ही यूज़ होते हैं, जैसे कि अभी हो रहे हैं एकदम पागलों वाली हरकतें।
तो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करके तो प्लीज़ जाना ही जाना, क्योंकि मेहनत देख रहे हो लड़की कितनी मेहनत कर रही है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा शाइनी वाला स्पार्कल्स में जो होता है वो वाला आई शेडो लास्ट कॉर्नर्स पे, एंड वाले कॉर्नर्स पे लगाया और कॉम्पैक्ट पाउडर से इसके बाद सेट करूँगी। और ये मैं अभी आई मेकअप ही चल रहा था मेरा, और आप देख सकते हो कि लाइट लाइट है और लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैंने लास्ट वाले कॉर्नर्स पर लगाया है स्पार्कल वाला थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा ब्राउन कलर, जो कि लग रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और फिर मैंने इनको कवर किया आखिरी वाले, मतलब आगे से जो लास्ट कॉर्नर था उन पर मैंने शाइनी वाला वाइट आई शेडो कवर किया। अच्छा लग रहा था। देखो 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 मेरा लुक, आईज़ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद मैंने एकदम सिंपल सिंपल सा किया है क्योंकि, और अब मैंने ये निकाला ब्रश, और ये इससे अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर, और हल्का सा आई लाइनर लगाऊंगी। मैंने सीखा था कि ये जो आई शेडो है तो वही ब्लैक आई शेडो से थोड़ा सा स्प्रेड करके इसको लगाऊंगी तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। ऐसा लगता है कि आई लाइनर लगाया भी नहीं है और लगाया सब भी लुक आ जाता है, तो मुझे वही चाहिए था। अभी मैं कर रही हूँ ट्राई, और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिर मैंने करी अपनी आईब्रोज सेट, जो कि है मेरा फेवरेट वर्क। और ये आईब्रोज देखो काफ़ी ज़्यादा मेरी ऐसी गोल गोल है एकदम, तो मतलब ठीक लगती है, सेट जल्दी हो जाती है। इसके बाद मैंने लगाया आई लाइनर, जैसा कि मुझे चाहिए था कि नीचे नीचे आईज़ के और थोड़ा मोटा मोटा सा, और मेरी आईज़ पर अपने आप से विंग्स बन जाती हैं। अगर मैं आई लाइनर नहीं भी लगाती तो भी विंग्स बन जाती हैं, और सब लोग मुझसे बोलते हैं कि जो मेरी आईज़ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। इसके बाद मैं करूँगी ब्लश, जो कि मेरी फेवरेट एक और चीज़ है। फिर मैंने किया अपने चीक्स को हाईलाइट, और उसके बाद नोज़ को किया, और आईब्रोज़ के साइड में थोड़ा सा फोरहेड को किया, और लिप्स के अपर लिप्स पर थोड़ा सा किया, और डाउन लिप्स पर थोड़ा सा किया। और ये शाइनी शाइनी चीक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं ये बोल रही थी कि अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, बट धूप में दिखेगा। इसके बाद मेरे पास लिप लाइनर नहीं था, तो मैं दौड़ के गई और दादी का लिप लाइनर लेकर आई। फिर मैंने अपने लिप्स पर लगाया लिप लाइनर, जो कि मुझसे आज तक ढंग से नहीं लगा। मुझे आता ही नहीं है लिप लाइनर लगाना, क्योंकि मैंने कभी इतना यूज़ ही नहीं किया। मुझे इसका डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, बट आता तो है, डिफरेंस तो होता है। तो इसके बाद मैंने लगाया लिप ग्लॉस, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे थे। फिर मेरा ये फेवरेट लिपस्टिक शेड ब्राउन, इसको मैंने लगाया, और ये थोड़ा था ऐसा थोड़ा वाला। और इसके बाद मैंने लिक्विड वाला यूज़ किया, और लिक्विड वाला जो था मैंने वो इनर लिप्स पर लगाया, अंदर अंदर, और कवर किया। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी आप धूप में देखना। इसके बाद मैंने फॉल्स आईलैशेस लगाने का ट्राई किया, और ये मैं लगाती हूँ बहुत कम, इसलिए लग ही नहीं रहे थे। फिर मुझे एक गुस्सा, मैंने कहा हटाओ इसको, और फिर मैंने इसको फेंक दिया। और फिर मैंने यूज़ किया मस्कारा, जो कि था मेरे पास स्विस ब्यूटी का। और फिर मैंने यूज़ किया, मेरा मस्कारा भी ख़त्म होने वाला था, बट आज के लिए बच गया था, तो मैंने लगाया इसके बाद मस्कारा। मेरी आईलैशेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये नेचुरल है मेरी। सब लोग मुझसे कहते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, प्यारी लगती हैं, और मस्कारा लगाने के बाद और ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो इसके बाद ये लुक आ रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। फिर मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा कर सेट किया, और डार्क सर्कल्स अभी भी कवर नहीं हो रहे थे, हल्के हल्के तो हो गए थे, बिल्कुल थोड़े थोड़े बचे थे। इसके बाद मैंने नेक पर भी पाउडर अप्लाई किया, और ये लगाई मैंने बिंदी, जो कि मेरे आज के लुक का थोड़ा सा मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर से इनर कॉर्नर्स पे आईज़ के लगाया आई शेडो, थोड़ा सा शाइनी वाला। फिर मैंने, बड़ी माँ आई थी मेरी, तो मैं बोल रही आ जाओ मत जाओ। मुझसे पूछ रही थी क्या चल रहा है, तो मैंने बोला आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, इसके बाद थोड़ी सी रील्स बनाऊँगी। तो बोल रही थी प्यारी लग रही हो, उन्होंने तारीफ़ ही की थी। इसके बाद ये था मेरा लुक धूप में, आप देखो कैसा लग रहा है, और मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। और अभी मैं करने वाली हूँ हेयर स्टाइल। अब मैंने उठाया था ड्रायर, और विंटर्स में बिना ड्रायर के रहना, इसका मतलब मेरा बीमार पड़े रहना, क्योंकि जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद अगर मैंने विंटर्स में ड्रायर यूज़ नहीं किया तो पक्का कोल्ड कफ होना मेरे लिए बनता ही बनता है। और इसके बाद मैंने ड्रायर के बाद मैंने सोचा स्ट्रेटनिंग करूँ, मैंने स्ट्रेटनर उठाया और मैं स्टार्ट हो गई स्ट्रेटनिंग करने के लिए। बट फिर मुझे लगा कि अगर मुझे ओल्ड एक्ट्रेस वाला लुक बनाना है तो मुझे बालों को कर्ल करना चाहिए। इसके बाद मैंने सोचा कर्ली करती हूँ, तो मैंने उसको हटाया, मैंने उठाया कर्लर,
और इसके बाद मैं करने लगी कर्ल, और कर्ल करने में लग गए कम से कम 40 मिनट्स। सच में इसमें इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी कर्ल करना प्रेफर ही नहीं करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और मैं ज़्यादातर बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। और आप बताना मेरी रील्स में देखकर कि मेरे ऊपर, मेरे फेस में स्ट्रेट हेयर नहीं स्ट्रेट हेयर सूट करते हैं या फिर कर्ली हेयर्स। ये था मेरा लुक। और मुझे तो कर्ली हेयर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। मेरी मम्मी को भी मेरे ऊपर कर्ली हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी बोलते बोलते मेरा गला भी ख़राब होने वाला है, बट फिर भी लास्ट तक करते हैं। फिर मैं सारी रैप कर रही हूँ अकेले अकेले, और मैं अकेले ही करती रहती हूँ जैसा भी आता है, क्योंकि फुल लुक तो मैं लेती नहीं हूँ ज़्यादा, तो नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सही से रैप हुई है या नहीं। बट आज तो कमाल ही हो गया था, क्योंकि ये मैं खुद ही से बना रही थी प्लेट्स, और आज कमाल हो गया था सच में, क्योंकि सारी इतने अच्छे से मैंने बांधी थी जितनी आज तक मुझसे नहीं बंधी। और मैं कुछ अलग सा ट्राई कर रही थी, ऐसा वाला डालना था मुझे। ये साड़ी का पल्ला जो होता है वो मुझे ऐसे डालना था, नया सा लुक लगे। तो जो थोड़ा सा बंगाली लुक होता है ना, मैं वो ट्राई कर रही थी, क्योंकि बड़ी बिंदी हो ही गई थी और कर्ली हेयर्स भी हो गए थे। तो ये ब्लाउज़ आप देखो, ये ब्लाउज़ था बड़ी माँ का, साड़ी थी माँ की। तो ये ब्लाउज़ मुझे इतना ज़्यादा बड़ा था, फिर मैंने पिन विन से कवर करके पहनती हूँ जब भी पहनती हूँ। और माँ की साड़ी मैं ये चूज़ करके लाई थी जो उन्होंने आज तक खुद भी नहीं पहनी थी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये मैं इयररिंग्स सिलेक्ट कर रही हूँ, जो कि एक भी मैच नहीं हो रहे थे मेरी साड़ी पर। हो सकता है आपको लगे व्लॉग में कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, बट रियलिटी में वो मैच नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर ट्राई की ये झुमकी, जो कि मेरी साड़ी से मैच हो गई थी, और ये झुमकी प्यारी भी लग रही थी, इसलिए मैंने यही वाली पहनी लास्ट में। और इसके बाद आने वाला है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज़ आप बताना कि वो कैसा लग रहा है। और मैंने कुछ रील्स भी शूट करी, दिए के साथ रील शूट करी, तो आप बताना वो कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी डाल लेती हूँ झुमकी, और आप बताना कि इयररिंग्स कौन से अच्छे लग रहे थे आपको, कि मैं पहनती इस पर तो ज़्यादा प्यारा लुक आता, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। तो गाइज़ मेरा फाइनल लुक देखने के लिए आप रेडी हो? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। अब आप बताना, और सबके रिव्यूज़ भी दिखाऊंगी कौन क्या बोलता है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ एकदम। गाइस अभी कुछ दिए के साथ भी बनाई थी, तो रील्स तो उसके लिए ये दिया रखा हुआ है, और मेरी ऐसी जुगाड़ चलती रहती है। सो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, मेकअप निकाल लूँगी, घंटे भर जो होता है, उसके बाद चिल करूँगी आराम से, क्योंकि देख सकते हो सुबह से तो नहीं, दोपहर से रात हो चुकी है। आई एम टोटली टायर्ड, और रील्स भी ढंग की नहीं बनी, कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रील्स बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मेरी अपने आप से लगी रहती हूँ, और एक मेन रीज़न ये है कि दोपहर की जो धूप होती है उसमें काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, बट अभी जो है शाम हो चुकी है, एकदम शाम की रात हो चुकी है। अंधेरे में रील्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हैं, और मतलब अभी इस टाइम मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है, तो ठीक ठाक बना लिए, दिवाली के लिए बनानी थी। सो गाइस प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आया, और अगर आप चाहते हो कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल देखिए और मेकअप्स का लुक करके और ऐसे व्लॉग्स बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे लुक जैसा भी आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मैं क्रिएट करूं, तो वो लुक, या फिर किसी स्टार का, किसी एक्ट्रेस का, या पुरानी मूवीज़ में, जैसे मैंने अभी सोचा था कि विवाह में एक्ट्रेस थी उसका लुक क्रिएट करूँगी। तो कमेंट सेक्शन में डालना आपको जो भी लुक चाहिए हो, तो मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो लुक क्रिएट कर मैं दिखा पाऊँ। सो अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।